ये दृश्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथों में जो खूबसूरत प्रतीक दिखा वो था सेंगोल। दूसरी बार सेंगोल उस समय चर्चा में आ गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18वीं लोकसभा में पहली बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए दाखिल हुई थीं। उसके बाद उनका स्वागत एक सुनहरे 5 फीट लंबे राजदंड सेंगोल से किया गया, जिसके बाद से ये चर्चा में आ गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को इसके संबंध में एक पत्र लिखा कि इसे भारत के संविधान की प्रति से बदला जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सांसद आर.के. चौधरी की बात का समर्थन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी किया। आर.के. चौधरी के इस पत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात कही। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आजाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा डंडा चलेगा। राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। सेंगोल को लेकर जारी जिरह के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने सपा को घेरा है। मायावती ने कहा है कि सेंगोल को संसद में लगाना है या नहीं, इस पर बोलने के साथ साथ सपा के लिए ये बेहतर होता कि ये पार्टी देश के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हित और आम जनहित के मुद्दों को भी लेकर सरकार को घेरती है। इससे पहले सीएम योगी ने सपा पर करारा प्रहार किया था। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सीएम योगी ने लिखा कि ये सपा नेताओं की अज्ञानता को दर्शाता है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है सेंगोल और इसका क्या इतिहास है। सेंगोल का महत्व भारतीय परंपरा में गहरा है। सेंगोल एक प्रकार का राजदंड है जिसे प्राचीन तमिल साम्राज्य में शक्ति और शासन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, या यूं कहें कि सेंगोल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। सेंगोल का मुख्य उद्देश्य सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाने के लिए किया जाता था। सत्ता हस्तांतरण के दौरान पुराने राजा इस राजदंड को नए राजा को सौंपते थे। सेंगोल के साथ सत्ता हस्तांतरण पवित्र और धार्मिक अनुष्ठान के साथ किया जाता था। आपको बता दें कि राज्याभिषेक के समय राजा के गुरु इसे नए राजा को औपचारिक तौर पर सौंपते थे। सेंगोल का उपयोग भारतीय इतिहास में विशेष रूप से चोल राजवंश के समय में प्रमुखता से किया जाता था। इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था। राजदंड या सेंगोल का तमिल में मतलब इंसाफ है। तमिल राजाओं के पास ये सेंगोल होते थे जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। सिलापादिकरम और मणिमोलाई 2 महाकाव्य हैं जिनमें सेंगोल की अहमियत पर प्रकाश डाला गया है। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया था। नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। राजगोपालाचारी ने कई ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया। सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और उसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है।
सेंगोल शब्द का अर्थ और भाव नीति पालन से है। रामायण महाभारत के कथा प्रसंगों में भी ऐसे उत्तराधिकार सौंपे जाने के ऐसे जिक्र मिलते रहे हैं। इन कथाओं में राज तिलक होना, राज मुकुट पहनाना सत्ता सौंपने के प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होता दिखता है। लेकिन इसी के साथ राजा को धातु की एक छड़ी भी सौंपी जाती थी जिसे राजदंड कहा जाता था। इसका जिक्र महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि राजदंड राजा का धर्म है, दंड ही धर्म है और अर्थ की रक्षा करता है। सेंगोल पर सियासत गरमाने से एक बात तो साफ है, सदन में विपक्ष के पास या तो कोई मुद्दा नहीं बचा या फिर वो बेवजह के मसले उठाकर राजनीति करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट।